जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैं आपको मैथ की क्लास करा रही हूँ। मैथ की क्लास में मैंने आपको करा दिए हैं 2 टॉपिक, जिसमें नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। पहले मैंने आपको वो टाइप बाय टाइप कराए हैं, काफी डिटेल से क्वेश्चन भी कराए हैं। उसके बाद मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है दोनों चैप्टरों में। उसके बाद हम तीसरा कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें मैंने आपको रेशियो करा रही हूँ। रेशियो की आज क्लास नंबर 8 है, यानी कि 8 है, और आज ये लास्ट क्लास होगी। ठीक है। और इसके बाद जो होगी हम कल करेंगे प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात। वो लगभग 1 से 2 क्लास होगी। तो इसके बाद इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। जो भी 3-4 क्लास जो भी बनेंगी उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट बुकों से क्वेश्चन लेंगे, और जो आने वाली क्वेश्चनों की संभावना है वो हम लेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास स्टार्ट करने में हमारा क्वेश्चन है आपका, एक बैग में 216 रुपए है, क्रम से उनको 2:3:4 में अनुपात में है, जिसमें 1 रुपए के कितने सिक्के हो गए? 2, 50 पैसे के कितने सिक्के हो गए? 3, और 25 पैसे के कितने सिक्के हो गए? 4 के सिक्के हैं। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये मैंने कल आपको कराए हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन। फिर अब आगे चलते हैं, आगे लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कितने हैं? 1 रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपए के हो गए, 50 पैसे के हो गए, पैसे के हो गए, और 25 पैसे के। ठीक है। उसके बाद कह रहा है ये 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 1 रुपए के सिक्के हैं 2। ये हो गए सिक्के। 1 रुपए के 2 सिक्के हो गए। उसके बाद कह रहा है 50 रुपए के 3 सिक्के हो गए, 50 रुपए के हो गए 3 सिक्के, और 25 रुपए के हो गए 4 सिक्के। उसके बाद पूछेगा मूल्य। तो मूल्य निकालते हैं। मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिक्कों की सिक्कों की जो वो है रुपए पैसे हैं उनसे गुणा करनी पड़ेगी। तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 2। तो गुणा करिए तो कितना है? 2। 1 रुपए के 2 सिक्के तो 2 रुपए हुए। उसके बाद कह रहा है 50 रुपए के 3 सिक्के हैं। 50 रुपए के 3 सिक्के का मतलब 150, यानी कि 1 रुपए 50 पैसे 1.5, 1.5 ये रुपए हो गए, ये रुपए हो गए। और इसके बाद कह रहा है 25 पैसे कितने कॉइन है? 4। 25 चौका 100, 100 का मतलब 1 रुपए। ठीक है। अब ये टोटल कितना आया? 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 4.5, यानी कि 4 रुपए 50 पैसे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोटल रुपए जो है वो है 260। क्वेश्चन हो गया 260 टोटल रुपए 260 है। गुणा करी 45 की गुणा हमने करी 4 चौक 16, 160, और 5 चौक 20, 180। तो ये 4 बार चला गया। उसके बाद बचा है 300, आपका बचेगा ये 334 के लगभग पड़ेगा। ये बनेगा आपका, ये बना 35, 36, ये बचेगा आपका लगभग 306। हाँ, हम क्या करेंगे? ये पॉइंट है, पॉइंट को हटा के एक 0 लगा लेंगे। तो फिर हम 45 की गुणा करी हमने 4 बार, तो आपका आया ये। उसके बाद हमारा क्या बचा था? 36 बचेगा। 36 बचेगा तो कितना हुआ? 360। 360 अब 45 360 से गुणा करा तो कितना आ गया? आपका 8 बार जाएगा। 8 बार कैसे जाएगा? 4 अट्ठे 32, यानी कि 320, और 5 अट्ठे 40। तो 40 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 20 और 40 60। तो 360 हो गया आपका। तो ये जाएगा 48 टाइम। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्के कितने? 4। 4 की गुणा कितने में करी? 48 में। तो कितना आया? 4 अट्ठे 32 का 2, 4 चौक 16, 17 18 19। कितना आंसर आया? 192 आंसर आया आपका, 192। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। कल भी प्रैक्टिस कराई और आज फिर इसी को लिया हमने। तो आप देखते हैं ओरली कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन है, एक बैग में 216 रुपए हैं, जिनको 2:3:4 के अनुपात में कॉइन ऐसे बांटे हैं। दो जो कॉइन है वो है 1 रुपए के, 50 पैसे के कॉइन है 3, और 25 पैसे के कॉइन है 4। फिर हमने उनकी गुणा करी तो हमारे आए 4.5 रुपए। हमारा आ गया 4.5 रुपए। ये हो गए रुपए। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे तो टोटल आए 4.5 रुपए, यानी कि 4.5, 4 रुपए 5 पैसे 50 पैसे, और क्वेश्चन कह रहा है 216 है।
तो हमने पॉइंट को हटाया और एक जीरो लगाई, ठीक है। उसके बाद हमारा ये कटा 2160 कटा 45 से 48 बार। तो उसके बाद पूछा 25 पैसों के कॉइन की संख्या बताइए, तो कितनी है, 4 है। 4 की गुणा हमने 48 में करी तो कितना आया, 192। तो आंसर आपका आया 192, ठीक है। आगे चलते हैं, सिक्कों की 25 की सिक्कों की संख्या कितनी बनेगी इसमें, 192। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है एक थैले में 25 पैसे, थैले में 25 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के हैं आपके 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात के अनुपात में है, अनुपात में है। उसके बाद पूछ रहा है यदि थैले में कुल, यदि थैले में कुल यदि थैले में कुल 30 रुपए हैं, कुल 30 रुपए हैं हो तो 30 रुपए हो तो उसमें 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे। क्वेश्चन है 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे। अच्छा ये आपका 25 नहीं है, 50 है, ये और का रहे। हाँ तो 50, 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक है। क्वेश्चन है आपका एक थैले में 25 पैसे और 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं 1 अनुपात 2 अनुपात 3 में। यदि थैलों में कुल 30 रुपए हो तो उसमें 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो पैसे कितने हो गए आपके, हो गए 25 पैसे, 25 पैसे, दूसरा हो गया 10 पैसे और 5 पैसे। सिक्के हो गए आपके, सिक्के हो गए 1 अनुपात 2 अनुपात 3। 25 पैसे के 1 सिक्का, 10 पैसे के 2 सिक्के और 5 पैसे के 3 सिक्के। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है मूल्य क्या होगा, मूल्य निकालेंगे हम टोटल। मूल्य हमारा आएगा 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 1। 25 पैसे के 1 सिक्के का मतलब 0.25 पैसे। उसके बाद क्या कह रहा है 10 पैसे के कितने सिक्के, 2, 10 दूनी 20 यानी कि 0.20 पैसे। उसके बाद कह रहा 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3, 5 दिया 15 यानी कि प्लस 0.15। अब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 5 0 0 5 5 की 10, 5 5 10 10 की 0। उसके बाद क्या आया 2 3 4 5 6, क्या आया 6।
तो हमारे पास कितने पैसे आए टोटल पॉइंट में 60 पैसे। ठीक है, 20 20 40 20 25 25 43 46 50 60। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास कितने पैसे आए, हमारे पास आए 0.60 पैसे, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपके हैं 30 रुपए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास जो है वो है आपके पास 30 रुपए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसने दे रखा है 0.6 पैसे 60 पैसे, लेकिन हमारे पास कितने 30 रुपए। पॉइंट के बाद दो उनके हैं तो 2 जीरो लगाई हमने, जीरो से जीरो काट लिया। अब इसको 6 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा ये, 6 कम 6 दूनी 12 6 13 6 पंजे 30 और कितना बचा 0 50। अब इसने पूछा 5 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है 3, गुणा करी 50 की तो कितना आया 5 या 15, कितनी आई संख्या पैसों की 5 पैसों के सिक्कों की संख्या आई आपकी 150। तो आंसर कितना होगा आपका 150। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कि ओरली करते हैं, एक थैले में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे हैं, 25 पैसे के एक सिक्का है और 10 पैसे का 2 सिक्के हैं और 5 पैसे के 3 सिक्के हैं। गुणा करी कितना आया 0.25 पैसे प्लस 0.20 पैसे प्लस 0.15 पैसे, टोटल इनका क्या आया 0.60 पैसे, यानी कि टोटल आए इनके 60 पैसे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है आपके पास है 30 रुपए, तो क्या है पॉइंट के बाद 2 जीरो है, पॉइंट काटा और 2 जीरो लगा दी, 0 से 0 कट गए, कितना बचा 30 300, 300 को 6 से गुणा करी तो कितनी बार आएगी 500 500 ओ सॉरी 50 से कट गया। उसके बाद पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 है, 3 में 50 की गुणा करी 150, आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में एक बैग में 10 रुपए 50 रुपए 50 पैसे 50 पैसे 10 रुपए 50 पैसे 25 पैसे 25 पैसे के सिक्के होते हैं, और उनके मूल्य का अनुपात क्या है इनके और उनके मूल्य का अनुपात उनके मूल्य का अनुपात 12 10 अनुपात 7 है और सिक्कों की कुल संख्या 600 है और सिक्कों की कुल संख्या 600 है, 600 रुपए है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 के पैसे है ना, पैसों की संख्या पूछिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका एक बैग में 10 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जो दे रखे हैं आपके 12 अनुपात 10 अनुपात 7 में दे रखे हैं और टोटल रुपए कितने हैं आपके पास, टोटल
और टोटल सिक्कों की संख्या है 600। सिक्कों की संख्या 600 दे रखी है, टोटल सिक्कों की संख्या 600 है। तो 50 पैसे की संख्या बताइए। तो क्वेश्चन कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो हमारे पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए। उसके बाद कहा 50 पैसे, उसके बाद कहा 25 पैसे, उसके बाद सिक्के, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे मूल्य। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपके पास हैं 10 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं और मूल्य का अनुपात दे रखा है 12, 10, 7। ठीक है, तो आपको दे रखा है 12, 10, 7। तो 12:10:7 को हम कहाँ लिखेंगे? इस पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि इसने क्या कहा है? मूल्य का अनुपात। क्वेश्चन कह रहा है मूल्य का अनुपात, यानी कि मूल्य का अनुपात 12:10:7। तो कह रहा है ये जो 10 रुपए हैं वो तो है 12 रुपए, 10 पैसे, 10 रुपए के जो सिक्के हैं वो तो है 12, और 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो है 50 पैसे के। अच्छा, ये सिक्के हो गए और ये हो गए आपके क्या कहते हैं, टोटल 12:10:7 रुपए। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे? मूल्य में लिखेंगे, क्योंकि मूल्य का अनुपात है। तो मूल्य का अनुपात 12, 10 और 7, 12, 10 और 7, ये आ गया 7। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 50 पैसे की संख्या, हमें 50 पैसों की संख्या निकालनी है। तो हमारे पास कितने थे? 10 रुपए, मूल्य में कितने आ गए? 12। तो हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आया? 1200 सिक्के। ठीक है, उसके बाद 50 की गुणा किसमें करी? 10 में, तो कितने आए हमें? 5 एकम 5, 500 पैसे। ठीक है, 500 पैसे के हमारे पास आए सिक्के। कितना हमारे पास? 50 ही है ना, बस 10 है। और ये हमारे पास आया 50 पैसे हो गए, ये हो गए आपके 10 रुपए, यानी कि रुपए में है ये 10 रुपए के रुपए हैं। ये 10 नहीं है, जब भी कोई गड़बड़ हो रही है, ये 1 रुपए है आपका, 1 रुपए है। तो हम क्या करेंगे? 1 रुपए के कितने मूल्य हो गया? 12। तो हमारे पास 1 रुपए में अगर 1 रुपए के 12 मूल्य निकल रहा है तो हमारा कितना आएगा? ये गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 1200 सिक्के आएंगे, 1200 सिक्के। तो हमारे पास आएंगे ये 12, यानी कि टोटल आएगा आपका 6, 4, 12 रुपए हो गया टोटल। ने कहा है 200, तो हमारे पास आएगा ये टोटल 12। तो हमारे पास आ गया ये 12 रुपए आएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 रुपए के कितने हैं? 12 मूल्य आ रहा है, तो 12 सिक्के आए। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 50 रुपए के कितने मूल्य आया? 10 मूल्य, यानी कि 10 रुपए में हमारे पास 50 के कितने सिक्के होंगे? गुणा 2 की करेंगे तो हमारे पास कितने हुए? 20 सिक्के। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 25, तो 25 पैसे के हमारे पास कितने रुपए बनने हैं? 7। तो 25 की गुणा 4 में करेंगे, क्योंकि पैसे हैं, तो 25 पैसे, यानी कि हमारे पास 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। तो 25 चौके 100, तो 4 की गुणा करी तो हमारे पास कितने आए? 25 में कितने की गुणा करेंगे? 7 में करेंगे 4 की गुणा, क्योंकि इसमें 25 का 4 होगा ना, 1 रुपए बनेगा, तो 7 में गुणा करेंगे 4 की, तो 7 चौक 28। तो ये हमारे पास आए 28 सिक्के। और 1 रुपए के 12 मूल्य हैं, 12 रुपए हैं, तो हमारे पास 12 सिक्के आए। और 50 पैसे के कितने सिक्के, कितने रुपए हैं? 100 रुपए, सॉरी 10 रुपए। 10 रुपए के कितने आए? 20 सिक्के। और 25 पैसे के कितने सिक्के, कितने रुपए हमारे पास? 7। तो 7 की 4 में गुणा करी तो 28 आए। अब उसके बाद क्या कह रहा है? ये कुल संख्या है 600, लेकिन हमारे पास कितनी निकल रही है कुल संख्या? हमारे पास आ रही है टोटल संख्या, हमारे पास टोटल आएगी ये 8, 9, 10,
ये हो गई हमारे पास 0, 10 की 0, 2 2 4 और 1 5 और 1 6, 60। हमारे पास आ रही है सिक्कों की संख्या 60, लेकिन ये कह रहा है टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है। ये सिक्कों की संख्या है हमारे पास 600, तो 600 बराबर कितना है 60, तो 0 से 0 कट गई, 6 कम 6 और ये जाएगा 10 बार कटेगा। उसके बाद क्या कहा इसने, 50 पैसों की संख्या। 50 पैसे कितने हैं हमारे पास, 50 पैसों की संख्या। तो हमें किस में गुणा करनी पड़ेगी, 10 की, हमें 10 की गुणा करनी है इसमें 20 में। तो 20 में 10 की गुणा करी हमने, तो हमारे पास कितना आया, 10 एकम 10, 10 दूनी 20 और 200, ये 0 और ये 0 आ गए। तो हमारे पास टोटल हुए 50 पैसे के कितने हो गए हमारे पास, 200 सिक्के। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्के हुए हमारे पास 200, क्योंकि हमारे पास जो टोटल कॉइन निकल रहे थे वो 60 निकल रहे थे, लेकिन ये कह रहा है 60 नहीं है 600 है। हमने इसको काटा तो हमारे पास 10 निकल के आया टोटल, और उसके बाद पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे 20 है और हमने 10 की गुणा करी तो 200 आया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा था ट्रिकी था थोड़ा क्वेश्चन, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप होने लगते हैं फिर। ठीक है, थोड़ा इसमें यहाँ ध्यान देना पड़ता है ये, क्योंकि इसमें मूल्यों की संख्या दे दी है लेकिन सिक्कों की संख्या पूछी है इसमें, तो बस इसमें ये दिक्कत कर दी थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं आगे। इसके बाद आगे चलते हैं। मान लो आपको दे रखा है एक हीरे का मूल्य वजन के वर्ग के अनुपाती है या समानुपाती है। तो ये कह रहा है वजन है 10 लोहे का, तो लोहे का वजन कितना है 10, लेकिन ये क्या कह रहा है उसका जो समानुपाती है वो है आपका इसके मूल्य वर्ग का जो मूल्य है वो समानुपाती हो गया इसका। तो क्या है ये आपका लोहे के मूल्य का वजन का वर्ग के अनुपाती है मूल्य। तो वजन कितना है 10 और मूल्य कितना होगा इसका, वर्ग मतलब क्या होगा इसका 100। तो ये है आपका लोहे का टुकड़ा है ये कोई। उसके बाद ये कह रहा है इसको तोड़ के हमने कितने में तोड़ लिया, 3 में तोड़ लिया, 3:7 में, इसको 3:7 में तोड़ लिया। तो इसके बाद ये कह रहा है अगर हम इसको तोड़ लेते हैं तो इसमें जो हमारा नुकसान होगा वो दे रखा है, इसका नुकसान दे रखा है इसने आपका 58। ठीक है, तो उसका 58 दे रखा है नुकसान, लेकिन हमारे पास नुकसान कितना आएगा ये आपका 7 और 10, तो 7 सत्ते, हम इसका वर्ग निकालेंगे, 7 सत्ते कितना होता है 49, यानी कि 4 9 और 3 तिया 9। तो हमारे पास कितना आया, इसने कहा नुकसान कितना है आपका, नुकसान बताया है इसने आपका 58। तो हमारे पास कितना आया 9 × 18, 18 का 8, 4 और 1 5, हमारे पास कितना आया 58 का 8। तो हमारे पास 58 ही इसने नुकसान बताया है। तो हमारे पास सोने के, उसके बाद कह रहा है ये लोहे का मूल्य ज्ञात करिए, लोहे का मूल्य ज्ञात करिए। तो लोहे का मूल्य ज्ञात करेंगे तो 1 की गुणा हो रही है, 1 से कट रहा है, तो हमारे पास लोहे की मूल्य कितना है 100 है, तो 1 की गुणा करी तो लोहे का मूल्य 100 आया। आगे इस पे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं एक बार, आपको दोबारा से कराते हैं। क्वेश्चन क्या है, लोहे का एक टुकड़ा है जिसका वजन है 10 किलो। ठीक है, वो कह रहा है इसका जो मूल्य है वो इसके वजन का
वर्ग है, यानी कि वजन का वर्ग कितना हो गया 100। ठीक है, 100 आ गया। उसके बाद कह रहा है ये जो लोहे का एक टुकड़ा है उसके 2 टुकड़े करें जिसका वजन है 3:7। तो 3:7 है तो हमारा नुकसान। उसके बाद इसने कहा है नुकसान का जो मूल्य आ रहा है आपका, वो आ रहा है आपका, नुकसान का जो वजन आ रहा है वो आ रहा है आपका 58। तो हमारा कितना हुआ, ये इसका वर्ग करेंगे तो कितना है 3 3 9 प्लस 7 7 49, जोड़ा 58 आया। तो 58 इसने बताया था, गुना एक बार कटेगा। तो उसके बाद पूछा इसने इसका मूल्य क्या होगा, मूल्य में 1 की गुणा करी तो मूल्य होगा 100। और इस पे आधारित क्वेश्चन ले लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन है आपका एक हीरा, क्या है क्वेश्चन है आपका, एक लोहे का टुकड़ा 3 हिस्सों में टूट गया। इन तीनों हिस्सों में इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात वजन का अनुपात 2:3:4 है। हीरे की कीमत इसके वजन के, सॉरी क्या है आपका, ये लोहे के टुकड़े की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुपाती है। यदि इस हिस्से के टुकड़े पर यदि इस हिस्से के टूटने, यानी कि लोहे के टुकड़े के जो टुकड़ा है उसके टूटने पर 5200 रुपए का नुकसान हुआ। 5200 रुपए का नुकसान हुआ। लोहे के टुकड़े की कीमत क्या थी? लोहे के टुकड़े की कीमत क्या थी? चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक लोहे का टुकड़ा है, उसको 3 हिस्सों में टूट गया। इन तीनों हिस्सों का जो वजन है वो है आपका 2:3:4। उसके बाद कह रहा है लोहे के जो टुकड़े हैं कि कीमत इसके वजन के वर्ग की, कीमत जो है इसके वजन के वर्ग की है, के अनुपाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अनुक्रमानुपाती है, अनुपाती है।
अनुकिरपाती है। यदि इस हिस्से यानी कि लोहे के टुकड़े के टूटने पर 5200 रुपए का नुकसान हुआ तो लोहे के टुकड़े की कीमत क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है जो लोहे का टुकड़ा था उसके 3 हिस्से हुए, वो हैं 2:3:4। तो कितने हुए, टोटल हुआ 9, ये 9। उसके बाद इसने कहा कि इसके लोहे के टुकड़े की जो कीमत है इसके वजन की वर्ग है, तो 9 का वर्ग क्या होगा 81। तो इसका जो मूल्य हुआ वो हुआ 81 रुपए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि यदि इस हिस्से के टुकड़े पर 5200 रुपए का नुकसान हुआ, तो 5200 रुपए का नुकसान यानी कि टुकड़े कितने हैं ये आपके, 2 का टुकड़ा हो गया, 3 का टुकड़ा हो गया और 4 का। तो अब हम इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग कितना आएगा, 4, 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16। तो टोटल क्या आया इनका, आपका आया 9 6 15, 15 और 9 19 का 9, 19 और 1 2 29। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका 29 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इनका जो नुकसान हुआ है वो हुआ है आपका 5200 रुपए, सॉरी 52,000 रुपए। तो हमारे पास कितना नुकसान हुआ है, 81 से कितना हो गया, टूटने के बाद 81 से टोटल कितना है, वजन 9 है, वजन के 9 का वर्ग हो गया 81, यानी कि 81 रुपए का है जो ये लोहे का टुकड़ा है। इसके 3 टुकड़े हुए इस अनुपात में, तो 81 है। लेकिन इसका टूटने के बाद जो इसका मूल्य है, यानी कि जो ये मूल्य है, क्योंकि ये बोला, ये इसने कहा कि ये जो टुकड़े हैं ये इसके मूल्य का डबल हो जाएगा, क्योंकि इसने यहाँ पे वर्ग करा दिया। तो 2 का वर्ग हुआ 4, 3 का वर्ग हुआ 9, 4 का वर्ग हुआ 16। इन तीनों को प्लस किया तो टोटल क्या आया 29। ये आया है नुकसान के बाद का मूल्य, और इसका टोटल मूल्य क्या था 81। तो नुकसान के बाद इसका मूल्य 29 हो गया। तो इसमें से कितना का नुकसान हो गया, हमें नुकसान हुआ 11 में से 9 गए 2, और हमारे पास क्या बचा ये यहाँ 7 में से 7 में से 2 गए 5। हमारे पास जो नुकसान हुआ वो हुआ 52 का। ठीक है, हमारे पास जो नुकसान हुआ वो हुआ 52 का। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास तो 52 का नुकसान आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, नुकसान जो हुआ वो हुआ 52,000 का। तो 5200 के बराबर क्या है, 52,000 कितने बार जाएगा, 1000। ठीक है, 52 काटा एक बार तो कितना आया 1000। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोहे के टुकड़े की कीमत क्या है। तो लोहे के टुकड़े की कीमत क्या थी 81। तो 81 में 1000 की गुणा करी, कितना आया 81,000। तो लोहे के टुकड़े की कीमत थी 81,000, आंसर आया ये। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन था आपका, लोहे का एक टुकड़ा है जिसको 3 हिस्सों में टूट गया है, उस हिस्से के जो वजन है वो है आपके 2:3:4, ये इसका वजन हो गया। इसके बाद कह रहा है जो लोहे का टुकड़े की कीमत है वो इसके वजन के वर्ग के अनुकिरपानुपाती है। ठीक है, तो इसके वर्ग की, तो इसका टोटल क्या हुआ 9, 9 का वर्ग क्या हुआ 81। तो इसका जो मूल्य हुआ, कीमत जो हुई वो हुई 81 रुपए। इसके बाद कह रहा है यदि इस हिस्से के टूटने पर, यानी कि इस लोहे के टुकड़े के टूटने पर 52,000 रुपए का नुकसान होता है, तो लोहे के टुकड़े की कीमत पूछ रहा है। तो हमारे पास जब लोहा टूटा तो इस भाग में टूटा, इनका वर्ग हुआ 4 9 10 16, टोटल हुआ 29। लेकिन हमारे पास नुकसान होने के बाद कितना आया 29 बचा हमारे पास। तो हमें नुकसान कितने का हो गया, 81 में से 29 माइनस के हमारे पास नुकसान हो गया 52 रुपए का, 52 का। लेकिन ये कह रहा है नुकसान हुआ हमारे पास 52,000 का। तो हमने काटा तो कितने बार गया 1000 बार। उसके बाद पूछ रहा है लोहे के टुकड़े की कीमत, लोहे के टुकड़े की कीमत थी 81 को 1000 में गुणा करा तो 81,000 आ गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन लेते हैं का तीन संख्याओं का अनुपात तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 2:3:4 है यदि उनके वर्गों का योगफल उनके वर्गों का योगफल 1856 हो तो वे संख्याएं कौन सी होंगी? वे संख्याएं कौन सी हैं? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन है तीन संख्याओं का अनुपात है 2:3:4 यदि उनके वर्गों का योगफल है 1856 तो उनकी संख्याओं की कीमत उनकी संख्याएं क्या होंगी? तो संख्याएं कौन सी होंगी? तो हमारे पास क्या दिया है 2:3:4 लेकिन उनके वर्गों का योग दिया है। ठीक है, तो हम उनके वर्गों का योग बनाने के लिए क्या करेंगे? हम उनके वर्गों का योग दिया है तो हम वर्ग बनाने के लिए इसमें x या a या कुछ भी इनमें ऐड करके चलेंगे। तो 2a प्लस 2a प्लस 3a प्लस या अनुपात ही ले लो, अनुपात 4a। ठीक है, अब इसने क्या क्या है इनके वर्ग, तो हम इनका वर्ग लगाएंगे। ये वर्ग हो गया, ठीक है, वर्ग हो गया। अब इनको हम करेंगे तो वर्ग में क्या आएगा हमारे पास आया वर्ग में 2 2 2 4 और ये हमारे पास आया 4 9 टोटल आया हमारे पास 2 2 4 प्लस 3 3 9 प्लस 4 4 16। अब उनको हम ऐड करेंगे 4 कितना आएगा ये 6 4 15 6 9 15 15 और 4 19 का 9 और 29 हमारे पास आया 29a²। ठीक है, तो 29 क्योंकि इनके वर्ग कर दिए ना हमने तो वर्ग हम कैसे करेंगे 4a वर्ग करेंगे 4a 9a 16a तो ये आया 29a² वर्ग। आगे हम चले, हमारा कितना है 29a²। लेकिन ये क्या कह रहा है योगफल कितना आ रहा है हमारे पास, योगफल कितना आ रहा है 29a², लेकिन इसका योगफल क्या आ रहा है 1856। अब हम इसको काटेंगे 29 को 1856 से तो ये कट जाएगा आपका लगभग ये जाएगा आपका 6 से काटेंगे तो 6 4 और ये कट जाएगा आपका 5 12 13 14 18। तो ये आपका कट जाएगा 6 बार तो a² क्योंकि इधर जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा क्योंकि गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा। काटेंगे a² कितना आ जाएगा आपका 6 से कटेगा 6 बार, उसके बाद ये बचा तो ये कटेगा 29 का 4 बार। तो स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर कट गया अंडर रूट बन गया। तो a बराबर क्या आएगा अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 8। तो a बराबर क्या आया 8। या हम ऐसे भी कर सकते हैं a का स्क्वायर निकालेंगे, ऐसे डायरेक्ट बिना अंडर रूट लगाए भी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 64 a का स्क्वायर ऐसे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है तो संख्या कौन सी होंगी, तो संख्या क्या है 2 प्लस 2a यानी कि 2 1 मतलब 2 गुणा 8 प्लस नहीं अनुपात में आएगा ना, संख्या पूछ रहा है अनुपात 3 गुणा 8 अनुपात 4 गुणा 8। अब हम इनको निकालेंगे तो क्या आएगा 2 8 16 अनुपात 8 3 24 अनुपात 4 8 32। आपके पास जो संख्याएं आई 16 अनुपात 24 अनुपात 32। जैसे कि आप देखते हैं ओरली क्वेश्चन है आपका तीन संख्याओं का अनुपात है 2:3:4 है
यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 है तो वे संख्याएं कौन सी हैं। तो हमारी संख्या क्या है, वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा, 2a² प्लस 3a² प्लस 4a², इनका वर्ग आया 4a प्लस 9a प्लस 16a, तो टोटल आया उनका 29a²। तो 29a² बराबर क्या दे रखा है हमारा 1856। ठीक है, 1856 है। अब हम 29 को 1856 से काटेंगे, 29 काटेंगे 1856 को तो हमारा कटेगा 64 बार। अब स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर निकालेंगे, 8 का स्क्वायर है 64। उसके बाद कहा उन संख्याओं का वे संख्याएं कौन सी होंगी, तो वे संख्या क्या है 2a, तो 2a क्या है आपका, ये थी ना वो संख्याएं 2a अनुपात 3a अनुपात 4a, ये थी। तो अब हमने 8 a बराबर क्या था 8, तो 2 की गुणा a 8 में करी तो 16 आया, 3 की गुणा 8 में की 24 आया, 4 की गुणा 8 में की 32 आया। टोटल आंसर आ गया आपका 16, 24, 32। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं एक दो और। इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका ऊर्ध्वन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 1029 है, और वे और वे 1:2:4 के पात में हैं। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, कह रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर। क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊर्ध्वन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग है 1029 और वे संख्याएं हैं 1:2:4। तो 1:2:4, तो वर्गों का योग दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या बना लेंगे, 1a 2a और 4a। क्या दे रखा है, इनका वर्ग दे रखा है, तो 1a² प्लस 2a² प्लस 4a²। तो अब क्या आएगा, 1 का a² प्लस 2 दूनी 4a² प्लस 4 चौक 16a²। टोटल क्या आएगा, ये टोटल आएगा आपका 16 4 20, 20 और 1 21, a का स्क्वायर। अब 21a का स्क्वायर आपको कितना दे रखा है, 1029। ठीक है, आपको 21a का स्क्वायर दे रखा है 1029। अब 1029 को 21 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, ये जाएगा आपका a² बराबर, इधर जाके ये भाग में चला जाएगा, गुणा का है तो कितने बार कटेगा, ये आपका 49, ये आपका कटेगा 49 बार। 2 है स्क्वायर है तो स्क्वायर से हम इसको काटेंगे, सॉरी स्क्वायर है तो 49 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये बराबर आया 7।
अब ये संख्या क्या है, एक ए है तो ए गुणा 7 के बाद दे रखा है 2 गुणा 7 के बाद दे रखा है 4 गुणा 7। क्वेश्चन है आपका, करते हैं आगे। 7 एकम 7 अनुपात 2 सत्ते 14 अनुपात 4 सत्ते 28। अब इसने क्या कहा है, क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 7 और सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी 28। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा 21। तो अंतर क्या आया इनका 21। तो आंसर क्या है आपका 21। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखते हैं एक बार ओरली देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उदाहरण पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग है आपका 1029 है और वे संख्या है 1:2:4 के अनुपात में। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर। तो संख्या क्या है हमने मान ली 1A 2A और 4A। तो इनका स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर निकाल के हमारा क्या आएगा 1A² प्लस 4A² प्लस 16A²। तो टोटल क्या आया 21A²। 21A² हमारा कितना दे रखा है 1029। 1029 21 से काटेंगे 1029 को तो कितने बार कटेगा 49 यानी कि 49 बार। ठीक है, ये कटेगा आपका 49 बार 49। तो 49 कितने का स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर निकालेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 7 यानी 49 होता है 7 का स्क्वायर। तो इसने पूछा है बड़ी और छोटी संख्या का, उसके बाद हम अनुपात निकालेंगे इन संख्याओं का। तो क्या आएगा 7 गुणा 1 गुणा 7 क्योंकि 1 है 7A दे रखा है। उसके बाद 2 गुणा 7 4 गुणा 7 आपका निकल के आ गया 7 अनुपात 14 अनुपात 28। इन दोनों का अंतर आया 21। तो आंसर है आपका 21 यानी कि 21। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है यदि 3x प्लस 2y अनुपात 3x माइनस 2y दे रखा है आपको बराबर या समानुपात, ये मान सकते हैं बराबर क्या होता है समानुपात के होता है। ठीक है, तो हमने क्या माना बराबर आपका दे रखा है 5:3 हो तो x अनुपात y का मान बताएं, मान ज्ञात करें। क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन क्या है आपका, यही है ना। हाँ, क्वेश्चन है आपका यदि 3x प्लस 2y अनुपात 3x माइनस 2y दे रखा आपको 5:3 है तो xy का मान बताइए। तो हमने निकाला 3x प्लस 2y इंटू 5 अनुपात, क्योंकि ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। उसके बाद नहीं 3 आएगा 3। हाँ ये ऐसे होगा ना, जब हम समानुपात पढ़ेंगे जब बताएंगे। ये होगा 3, ये होगा और बाहर अंदर का अंदर होगा। ठीक है, तो दूसरे अनुपात और तीसरे अनुपात की गुणा हो जाती है, पहले अनुपात और आपके चौथे अनुपात की गुणा हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम करते हैं। तो क्या आएगा आपका 3x प्लस 2y गुणा 3, उसके बाद है 3x माइनस 2y गुणा 5 निकालेंगे। 3 3 9x, 9x प्लस 3 दूनी 6y, उसके बाद अनुपात 3 पंजे 15x माइनस 2 दूनी 2 पंजे 10y। ठीक है, आपका आया ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे y को ले लेंगे, x को ले लेंगे। तो हमने क्या करा y को लिया, x को लिया, तो क्या करेंगे y
एक्स एक्स, तो आपका ये क्या आया, ये प्लस का है, इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो 6 में से 15 में से 9 गए, तो हमारा क्या आएगा 6x। उसके बाद हमारा क्या आएगा बराबर, हमारा क्या होगा, ये प्लस का है, ये माइनस का, माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का, तो हमारा हो जाएगा 16। ठीक है, क्या होगा अनुपात 16/। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, इसके बाद हम इसे काटेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, इसके बाद हाँ हमने क्या करा, जैसे हमने यहाँ अनुपात में बांटा तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको जो अनुपात करा रहे तो ये बताया था 2a अनुपात 3b, तो ये ऐसे बढ़ जाते हैं, तो हम इन्हें बांट लेंगे, तो हमारा क्या आएगा, हमारे पास आएगा x अनुपात बाई 16 अनुपात, x इधर हो गया ना, 16 अनुपात 6। अब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 2 अट्ठे 16 अनुपात 2 छिक्के 2 तिया 6, तो हमारा आंसर आएगा 3 अनुपात 8 अनुपात 3, या ये भी आ सकता है 8/3, इनमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ओके दोस्तों, आगे चलते हैं, कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही बहुत है, काफी लंबी वीडियो हो गई है। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट समानुपात करेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। ठीक है, आज थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन थे पर अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, आगे ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अभी हमने ये नया चैनल ओपन किया है, तो हम ऐसे ही आपके लिए नए नए, ठीक है, आज रेशियो खत्म हो गया, कल प्रोपोर्शन कराएंगे, प्रोपोर्शन हो सकता है 1 से 2 क्लास में हो जाए, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनों की। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी कोर्स के लिए वीडियो चाहिए, किसी भी नई भर्ती के लिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम प्रोवाइड कराएंगे। जय हिंद दोस्तों।